ये कहानी फातुबा की है जो काफी खूबसूरत थी, जिसे स्कूल के सभी लड़के पसंद करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी, कोई भी लड़की उसकी खूबसूरती की वजह से उससे बात नहीं करती थी। उनको लगता था फातुबा सभी लड़कों के सामने कुछ ज्यादा ही ओवर दिखाई देती है। वो अपनी खूबसूरती की वजह से उन सभी को अपने पीछे लगाए रखती है और इससे कोई भी लड़का उनको घास तक नहीं डालता था। इसलिए फातुबा स्कूल में ज्यादातर अकेली रहती थी और इसी अकेलेपन में वो सिर्फ स्कूल में अपने क्रश को देखने के लिए आया करती थी। उसका क्रश महबूसी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था और उसके साथ वाले क्लास में पढ़ता था। वो स्कूल में ज्यादा फेमस तो नहीं था क्योंकि उसकी हाइट छोटी और आवाज सॉफ्ट थी। फातुबा जब भी उसे देखती उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती क्योंकि वो उसे बहुत पसंद था। वो दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखते थे और फिर अपनी नजर इधर उधर घुमा लेते थे। एक दिन स्कूल से जाते समय बारिश होने लगी और फातुबा भीग जाती है। वो पास ही एक घर पर रुक जाती है। तब वो नोटिस करती है वहाँ पर महबूसी भी मौजूद है। तब वो झिझकते झिझकते उसे समर फेस्टिवल में जाने के बारे में पूछती है। महबूसी इस पर कोई जवाब नहीं देता और अपनी शर्ट उसके सर पर रख देता है। वो कहता है इसके सूखने के बाद मुझे मेरी शर्ट वापस कर देना। अगले दिन फातुबा उसकी शर्ट उसे वापस कर देती है। तब महबूसी उसे समर फेस्टिवल में उसके साथ जाने के बारे में पूछता है। वो शर्माते हुए उससे कहता है अगर फातुबा उसके साथ जाना चाहे तो वो आ सकती है। अगले सीन में एक लड़का फातुबा से बात करने की कोशिश करता है। वो फातुबा से महबूसी और उसके बारे में जानना चाहता था। फातुबा तो पहले इग्नोर करती है, लेकिन जब वो लड़का उसे ज्यादा तंग करने लगता है तो वो उससे कहती है यही वजह है उसे लड़कों से नफरत है। ये बात महबूसी भी सुन लेता है। फिर अगले सीन में हम फातुबा को देखते हैं जो समर फेस्टिवल में जाने के लिए महबूसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन महबूसी वहां नहीं आता। समर फेस्टिवल खत्म होने के बाद फातुबा जब स्कूल आती है उसे पता चलता है महबूसी ने अपना ट्रांसफर किसी और स्कूल में करवा लिया। 3 साल हो जाते हैं लेकिन फातुबा अब भी महबूसी को नहीं भूली थी। फातुबा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वो ऐसी हरकत करने लगी जिससे वो किसी भी लड़की को खूबसूरत न लगे। इन सब की वजह यही थी वो बाकी लड़कियों के साथ दोस्ती करना चाहती थी और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। जब कोई लड़का उसकी तारीफ करता तब वो कुछ ऐसी हरकत करती जिससे सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते। फातुबा के 2 दोस्त भी बन चुकी थी जिसका नाम आसूबी और छिन था। जब भी कोई फातुबा की तारीफ करता वो अजीब तरीके से खाना खाने लगती, लेकिन तभी एक और लड़की यूनी सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। सभी लड़के उसकी बहुत तारीफ करते हैं और यही वजह थी सभी लड़कियां अब यूनी के बारे में बातें करने लगी। इसलिए यूनी से कोई बात नहीं करता और वो ज्यादातर वक्त अकेले गुजारती थी। ये फातुबा को अच्छा नहीं लगता। एक दिन फातुबा कॉरिडोर से गुजर रही थी जिससे वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसकी आवाज बिल्कुल महबूसी जैसी थी। फातुबा उसके पीछे भाग कर जाती है। तभी एक लड़का उसे गो के नाम से बोलता है। तभी फातुबा को यह सोचकर तसल्ली होती है अगर उसने महबूसी का नाम कहकर उसे बोल दिया होता तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती। रास्ते से जाते समय उसे लगता है स्कूल का वही लड़का गो आगे जा रहा है। गो जब पीछे मुड़ के देखता है तो फातुबा उससे बोलती है वो उसका पीछा नहीं कर रही है। दरअसल उसका घर यही रास्ते से होके जाता है। वो उससे कोई बात नहीं करता और वहाँ से आगे चला जाता है। ये देखकर फातुबा को वो वक्त याद आता है जब पहली बार वो महबूसी से मिले थे। ये सोचकर वो आगे जाती है और झिझकते हुए उस लड़के से उसका नाम पूछ लेती है और कहती है क्या उसका नाम महबूसी है। वो लड़का इनकार करता है तो फातुबा उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे जानने में गलती हो गई। तभी उस लड़के को भी याद आने लगता है जब पहली बार वो फातुबा से इसी तरह मिला था। इसका मतलब ये महबूसी ही था। महबूसी कहता है उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उसने अपना नाम बदल कर गो रख लिया और वह पहले दिन से ही फातुबा को पहचान लिया था। वो इसके इंतजार में था फातुबा उसे कब पहचानेगी, लेकिन उसने तो काफी देर कर दी। ये सुनकर फातुबा को काफी खुशी होती है। गो बोलता है हम इतने अरसे बाद मिले हैं, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर फातुबा तो शौक हो जाती है। फिर वो कहती है वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। जिस पर गो बोलता है वो जानता है वो तो बस मजाक कर रहा था। वो ये भी बताता है वो जानता है फातुबा लड़कों से नफरत करती है। जिस पर फातुबा कहती है हाँ ऐसा ही है, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो। एक वक्त में वो उसे पसंद करती थी। ये सुनकर गो शर्माने लगता है और कहता है वो भी उसे पसंद करता था पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि वो काफी बदल चुका है।
उसने जो कुछ भी फातुबा के लिए महसूस किया था वो पास्ट की बात थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फातुबा को गो से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो रोने लगती है। वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी कि वो रात को ढंग से सो भी नहीं पाती। अगले दिन कैंटीन में फातुबा रोज की तरह काफी सारा खाना लेती है। वो खाने का बिल देती है। वो नोटिस करती है साथ में तो गो खड़ा है। ये देखकर वो शर्मिंदा हो जाती है। वो जाने लगती है, तभी स्टाफ में मौजूद एक औरत उसे रोक लेती है। वो कहती है फातुबा ने जो भी खरीदा है उसने उसके पैसे नहीं दिए। फातुबा बोलती है वो पैसे दे चुकी है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बातें करने लगते हैं, यहाँ तक फातुबा की दोस्त भी, आसमी और चिन भी। ये देखकर गो आगे आता है और कहता है फातुबा ने पैसे दे दिए। अगर उस औरत को चेक करना ही है तो अपने साथी स्टाफ से पूछ सकती है। ये देखकर स्टाफ में मौजूद वो औरत जाने लगती है। वो उसे रोकते हुए कहता है उसे अपनी गलती पर फातुबा से माफी मांगनी होगी, जिस पर वो औरत मुंह बनाते हुए फातुबा से सॉरी बोलती है। फिर गो वहाँ से चला जाता है। फातुबा उसके पीछे भाग के जाती है और इन सब के लिए शुक्रिया बोलती है। वो बोलती है वो पहले तो उससे नाराज थी पर वो अब काफी अच्छा महसूस कर रही है। फिर गो बोलता है तुम अपने सो कोल्ड दोस्त के साथ कैसे रह लेती हो, जिन्हें यह भी यकीन नहीं कि तुमने चोरी नहीं की, बस तुम उनके साथ दोस्ती का नाटक करती हो। ये कहकर गो वहाँ से चला जाता है। फातुबा जाते हुए उसे देखने लगती है। फातुबा सोचती है ये तो वो गो है ही नहीं जिसने उससे मोहब्बत की थी। पहले तो उसने उसकी मदद की, फिर उससे इतनी बुरी बातें की। क्लासरूम में टीचर फातुबा को नोट्स रूम से नोट्स लाने को बोलता है। फातुबा आसमी और चिन को उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन वो दोनों मना कर देती है, जिस पर फातुबा अकेली ही बाहर चली जाती है। तब वो देखती है यूनी अकेली बैठकर खाना खा रही है। यूनी को वो अंदर जाने को बोलती है क्योंकि बाहर काफी ठंड थी। यूनी उससे कहती है वो बिल्कुल ठीक है। यूनी जानती है कोई भी स्टूडेंट उससे बात नहीं करता, लेकिन फातुबा के बात करने से उसे अच्छा लगा और वो थैंक्स गिविंग के तौर पर उसे एक लॉकेट देती है। फिर वो कहती है जब कोई लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है तब वो नर्वस हो जाती है, इसलिए वो ऐसी बात करती है। लेकिन लड़कियों को लगता है वो जानकर ऐसे रिएक्ट करती है जिससे वो लड़कों को क्यूट लगे। ये सुनकर फातुबा को याद आता है लड़कियां उसके बारे में भी ऐसे ही सोचा करती थी। वो जूनी को उसके गिफ्ट के लिए शुक्रिया बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वो आगे गो और टनाका को देखती है। टनाका गो को डांट रहा था, वो सही से क्यों नहीं पढ़ता, अगर उसने मेहनत ना की तो वो पीछे रह जाएगा। तभी फातुबा को पता चलता है गो एडवांस क्लास में पढ़ रहा है। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है और कहती है आखिर कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो इस उम्र में ही एडवांस क्लास में पढ़े। फिर वो नोट्स लेने चली जाती है। नोट्स काफी भारी थे। फातुबा गो को उसकी मदद करने को बोलती है, जिस पर गो मना कर देता है। फिर टनाका उसकी नोट्स ले जाने में मदद करता है। रास्ते में वो फातुबा से पूछता है क्या उसकी और गो की दोस्ती अब भी है, क्योंकि टनाका ये जानता था ये दोनों मिडिल स्कूल से ही दोस्त हैं। तब वो फातुबा को गो का ख्याल रखने को बोलता है। फातुबा क्लासरूम में आती है और आसमी और चिन को यूनी वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। आसमी और चिन हंसने लगती है। इनको लगता है यूनी जैसी लड़कियां यही डिजर्व करती हैं। तब फातुबा उनसे कहती है क्या तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं चाहती कि लड़की तुम्हारी तरफ देखें? अगर लड़की तुम्हारी तरफ ना देखे और किसी दूसरी खूबसूरत लड़की की तरफ देखें तो तुम इंसल्ट करके खुद को ये फील करवाना चाहती हो तुम उससे बेहतर हो। लेकिन तभी फातुबा को एहसास होता है वो कुछ ज्यादा ही बोल दी। आसमी और चिन को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और उसकी दोस्ती का यहीं पर दी एंड हो जाता है। फातुबा ये देखकर काफी उदास होती है क्योंकि उसने खुद को अकेला होने से और खुद को बचाने के लिए ही अब तक अपने आप को बदलने की कोशिश की, लेकिन आखिर में दोबारा से वही सब हुआ। वो दोबारा से अकेली हो गई थी। ये देखकर वो फिर क्लास के बाहर आ जाती है। वो बैठ के सोचने लगती है उसने जो किया वो ठीक था या गलत। तभी वहाँ पर गो आता है और पूछता है आखिर कहाँ है उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड। फातुबा इन सब का ब्लेम गो को देती है क्योंकि उसकी वजह से आसमी और चिन को उसने ये सब कहा। गो
उसे दोबारा सोचने को बोलता है, जिस पर फातुबा बोलती है, हाँ ये सब मेरी गलती है। ये सब कहते ही वो रोने लगती है। पास से गुजरते हुए स्टूडेंट उसे ऐसे रोते हुए देखकर हैरान होते हैं, जिस पर फातुबा अपने चेहरे को गो की तरफ कर लेती है और वो उसे गले लगा लेता है। फातुबा जानती थी गो उसे तसल्ली देने के लिए ऐसा कर रहा है, मगर यह कुछ ज्यादा ही हो गया। गो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका लॉस्ट वर्जन उसे मिल जाएगा, उसे इन सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही गो वहाँ से चला जाता है। फातुबा सोचने लगती है क्या उसका पुराना गो वापस आ गया या ये एक उसका सपना है। पूरी क्लास खत्म होने तक फातुबा से कोई बात नहीं करता। क्लास के आखिर में फातुबा आसमी और चिन को सॉरी बोलती है। उसे बोलना तो था मगर उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आसमी और चिन उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर यूनी आती है और बोलती है वो काफी टाइम से फातुबा से दोस्ती करना चाहती थी, मगर ये कहने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ये सुनकर फातुबा को अच्छा लगता है। फिर उसे गो से मिलने की बड़ी चाहत होती है। वो गो को ढूंढने लगती है। फिर गो उससे मिलता है। वो गो को शुक्रिया कहती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से मुमकिन हुआ। तभी वहाँ टनाका आता है जो गो से बोलता है आज रात वो खाना बनाएगा और गो को उसके घर आना ही होगा और वहाँ रुकना भी होगा। फातुबा कुछ अजीब ही सोचने लगती है, जिस पर वो बताता है टनाका उसका भाई है। तब टनाका गो से पूछता है क्या वो फातुबा को डेट कर रहा है। तब गो बोलता है वो इतनी बुरी लड़की से भला डेट क्यों करेगा। यह सुनकर फातुबा को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है एक टाइम पे तो तुम मेरे लिए फीलिंग रखा करते थे। तब गो कहता है उसने झूठ बोला था क्योंकि वो पास्ट में भटक गया था। तब टनाका फातुबा को बताता है एक बार उसने फातुबा का नाम उसके नोटबुक पर लिखा हुआ देख लिया था। ये कहकर टनाका गो को छेड़ने लगता है। वो फातुबा को इस बारे में बताने ही वाला था। गो फातुबा का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में फातुबा गो से उसकी फैमिली के बारे में काफी सारे सवाल करती है। तब गो उसे बोलता है फातुबा अपने काम से काम रखे। गो का ये लहजा और टोन देखकर फातुबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है उसने जिससे मोहब्बत की थी वो उससे ऐसे बात कैसे कर सकता है। तब गो को एहसास होता है और वो अपने बिहेव पर फातुबा से माफी मांगता है। वो उससे पूछता है क्या उसने समर फेस्टिवल में उसका इंतजार किया। तब फातुबा रोने लगती है और बताती है उसने उसका बहुत इंतजार किया। तब गो बोलता है वो भी फातुबा से मिलने आना चाहता था, मगर उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो फातुबा से नहीं मिल पाया। फातुबा समझ जाती है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और उसके साथ घर जाने लगती है। रात को टनाका गो का बहुत इंतजार करता है लेकिन गो घर नहीं आता। यहाँ पर हमें पता चलता है टनाका जब भी घर पर होता गो अपने घर कभी नहीं आता। फिर नया सेशन शुरू हो जाता है। पहले दिन ही फातुबा को पता चलता है यूनी भी उसकी क्लास में मौजूद है। तब उसे एक और बात पता चलती है गो भी उसका क्लासमेट है। ये जानकर उसे काफी अच्छा लगता है। वो ब्लश करने लगती है। तब वो सोचती है वो अपनी इमेज को दोबारा से बिल्ड करेगी, मगर ये सपना उसका तब टूट जाता है जब कुछ लड़कियां उसके और उसके दोस्त की लड़ाई के बारे में बात करने लगती है। ये सुनकर फातुबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जानती थी सब खराब हो गया और अब कोई भी उससे बात नहीं करेगा। ब्रेक में वो उदास बैठी थी। तभी गो उसके पास आता है। वो जानता था फातुबा सब कुछ जीरो से शुरू करना चाहती थी, मगर वो इसमें नाकाम हो गई। वो फातुबा को तसल्ली देता है और कहता है उसे सही मौके का इंतजार करना चाहिए। आखिरी क्लास में टीचर स्टूडेंट को बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन के लिए कुछ स्टूडेंट को खुद ही वॉलंटियर करना होगा। जब कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ता तो टीचर बोलते हैं जब तक कोई आगे नहीं आएगा किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। फातुबा के मन में गो की आवाज आने लगती है। वो कहती है शायद यही सही मौका है अपने आप को साबित करने का। वो आगे बढ़ती है और फीमेल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन चूज करती है। इसके बाद गो भी अपना हाथ उठाता है और मेल वॉलंटियर के लिए खुद को रिप्रेजेंटेटिव करता है। फातुबा को लगता था गो ने ये सब उसकी वजह से किया। फिर गो उसे बताता है ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो ये सब इसलिए किया ताकि जल्दी छुट्टी हो सके। ये सुनकर फातुबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर इवेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए यूनी आगे आती है।
इसके बाद कुछ और स्टूडेंट सूको और मनाडो भी आगे आते हैं और इस तरह रिप्रेजेंटेटिव की टीम बन जाती है। टीचर उन सभी को बताता है कल उनकी ट्रेनिंग होगी, इसलिए उन्हें वक्त पर आना होगा। अगले दिन फातुबा गो के घर जाने लगती है ताकि वो दोनों इकट्ठे ही ट्रेनिंग सेंटर जा सके। लेकिन जब वो उसके दरवाजे को नॉक करती है, वो काफी बल बजाने के बाद दरवाजा खोलता है। वो देखती है गो तो अभी नहा रहा है। वो गो को ऐसे देखकर काफी हैरान होती है, मगर गो उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। गो उसे जल्दी अंदर लेता है ताकि पड़ोसी में कोई भी उनके बारे में कुछ गलत न सोचे। फातुबा गो को अभी तक तैयार न होने पर गुस्सा होती है और उसे ऐसे देखकर बाथरूम की ओर धकेलती है। तभी उसे एहसास होता है उसने अभी गो की बॉडी को टच किया है। कुछ देर बाद ही गो अपने कपड़े पहन के आ जाता है और वो दोनों टाइम पर स्टेशन पहुंच जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है फातुबा का बैग तो गो के घर पर ही रह गया। वो भागकर फातुबा का बैग लेने जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी में दोबारा से स्टेशन आते हैं। वो ट्रेन में तो आने में कामयाब हो गए थे। तभी फातुबा को पता चलता है वो तो गलत ट्रेन में आ गए। उन्हें तो ट्रेनिंग सेंटर जाना था, ना कि स्कूल। उन दोनों के लेट होने पर टीचर टनाका को उन्हें जल्दी आने को बोलता है। जब वो दोनों ट्रेनिंग सेंटर आते हैं तब उन दोनों को बहुत डांट पड़ती है। लंच ब्रेक में टनाका उन दोनों को एक अपॉलजी लेटर लिखने को बोलता है। टनाका के जाने के बाद सूको गो को बोलती है उन्हें जल्दी आना चाहिए था, क्योंकि फिर सारी बातें टनाका को सुननी पड़ती है। दरअसल सूको गो को पसंद नहीं करती थी। माहौल को बदलने के लिए फातुबा सूको से बोलती है उसे नहीं लगता था सूको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगी, मगर उसने खुद को वॉलंटियर किया। इसके जवाब में सूको बोलती है देखो ऐसा है, मुझे दूसरों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। जिस पर गो सूको से बोलता है पहले तो तुम मुझे लेक्चर दे रही थी, अब खुद के बारे में क्या ख्याल है। इस पर मनाडो गो को सूको से ऐसे बात करने से मना करता है। ये सब बातों से इन सभी का मूड काफी ऑफ हो चुका था और वो सब उठ के वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय फातुबा और यूनी के। मनाडो जाते हुए यूनी का कपकेक भी ले जाता है, जिससे यूनी का मूड और भी ऑफ हो जाता है। मैदान में वो सभी अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। उन सबको बताया जाता है उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। रात को टीचर सवालों के जवाब देने के लिए गो की टीम को चुनता है और उनसे सवाल पूछता है। फातुबा ने तो अपने पेज में सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो टीचर को क्या जवाब दे। फिर गो उससे पेपर लेता है और खुद से जवाब बनाकर टीचर को बता देता है। फातुबा यह देखकर इम्प्रेस तो होती है, लेकिन वो काफी परेशान भी होती है क्योंकि वो टीचर को जवाब नहीं दे पाई। क्लास खत्म होने के बाद गो फातुबा के पास आता है और पूछता है क्या उसने अपॉलजी लेटर लिखा। तभी वो देखता है फातुबा बेंच पर सर रख कर सो रही है। उसको लगता था क्लास लीडर के तौर पर उसे एक काम दिया गया और वो खुद से नहीं कर पाई। गो फातुबा को तसल्ली देते हुए बोलता है हम तभी किसी काम को लेकर परेशान होते हैं जब हम उसे करना चाहते हैं और वो काम हमसे न हो पाए। वो दोनों एक दूसरे से बेंच पर सर रख के बातें कर रहे थे। तभी वो दोनों अपना सर एक साथ मोड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों को हैरानी से देखने लगते हैं। ये मोमेंट काफी ऑकवर्ड था उन दोनों के लिए, इसलिए गो अपना सर दोबारा से दूसरी ओर मोड़ लेता है। तब फातुबा गो के बालों में हाथ फेरती है और उसके बालों को सूंघती है। फातुबा नोटिस करती है गो के बाल और गर्दन अब भी वैसे ही है, लेकिन गो अब पहले जैसा नहीं रहा। तब गो उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है क्या वो अब भी उसे पसंद करती है। तब फातुबा सोचती है क्या वो वाकई में गो से मोहब्बत करती है। फिर उसे याद आता है वो तो गो के ओल्ड वर्जन को पसंद करती है। गो फातुबा से बोलता है उसे पुरानी यादें भूलनी पड़ेगी अगर उसे आगे बढ़ना है तो। फातुबा को गो की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे एहसास होता है वो तो गो से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। गो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सभी मैदान की सफाई कर रहे थे और फातुबा गो से बिल्कुल बात नहीं करती। ये देखकर मनाडो यूनी से पूछने की कोशिश करता है, मगर यूनी उससे कोई जवाब नहीं देती। वो दूसरी तरफ चली जाती है। फिर हम सूको और टनाको को देखते हैं। दरअसल सूको टनाको की मदद करना चाहती थी, मगर टनाको उसे वहाँ से जाने को बोलता है। वो कहता है तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट की तरह हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल सूको टनाका को पसंद करती थी और उसके साथ टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन टनाका के मना करने पर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी उसे पता चलता है यूनी ने उसकी और टनाका की सारी बातें सुन ली। यूनी उससे कुछ भी नहीं बोलती और शर्मिंदगी से जमीन देखने लगती है। दूसरी तरफ फातुबा यह सोचती है भले ही गो ने उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया, लेकिन उसकी बात तो ठीक ही थी।
और उसे गो के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहिए और इस ट्रिप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सोचते ही वो गो को ढूंढने लगती है। तब गो उसे एक और लड़की से बात करते हुए दिखाई देता है। दरअसल वो लड़की गो से अपने फीलिंग शेयर कर रही थी। फातिमा तुरंत पत्तों के पीछे छुप जाती है, लेकिन तब उसे एहसास होता है वो तो पत्ते नहीं बल्कि दो लड़कों के बाजू थे जिन्होंने ग्रीन और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो लड़के फातिमा की बोल्डनेस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। वो पूछते हैं फातिमा किसके साथ बाहर जाना चाहेगी। तभी वहाँ पर गो आता है और कहता है फातिमा उसकी गर्लफ्रेंड है। गो फातिमा को वहाँ से ले जाता है। फिर फातिमा उसे बताती है वो गो से पैचअप करना चाहती है और वो जानती है गो ने सब कुछ सही कहा। गो से कहता है वो इतनी सी बातों का बुरा नहीं मानता। इस तरह फिर से दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब उन सभी को अपनी टीम बॉन्डिंग पर काम करना था, जिसके लिए उन्हें एक टास्क दिया जाता है। उन्हें एक चेक पॉइंट में पहुंचकर उस सवालों के जवाब देने होंगे। वो सभी अपने पहले चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें जूस को टेस्ट करके उनके फायदे बताने थे। वो जूस को चखता है और बताता है इसमें धनिया डाला गया है, क्योंकि उसे धनिया पसंद नहीं। सूको पहले उस जूस को पीने से मना करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है इस जूस को टनाका ने बनाया है, वो खुशी से जूस को पी लेती है और दूसरे फायदे भी बता देती है। इसी तरह उनकी टीम को 2 पॉइंट और एक कीवर्ड मिलता है। अब उन्हें अगले चेक पॉइंट पर जाना था। रास्ते में सूको यूनी को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उसने टनाका और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें इस तरह बात करते हुए देखकर फातिमा यूनी से इस बारे में पूछती है, मगर यूनी उसे कुछ नहीं बताती, जिस पर फातिमा को एहसास होता है उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। वो सभी चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और वो अपने गोल को अचीव भी कर लेते हैं। अब उन्हें फिनिश लाइन पर पहुंचना था। तब उन्हें पता चलता है वो रास्ता खो बैठे हैं। गो को लगता है फिनिश लाइन दरिया के दूसरी तरफ है, इसलिए वो सभी दरिया को क्रॉस करने लगते हैं। लेकिन यूनी के लिए यह करना काफी मुश्किल था, जिस पर गो उसकी मदद करता है और उसे कंफर्ट करता है। दरिया को क्रॉस करते हुए फातिमा का पाँव मुड़ जाता है, लेकिन यहाँ भी उसकी मदद के लिए गो मौजूद था। फातिमा चलने की कोशिश तो करती है, मगर वो चल नहीं पाती। फिर गो उसे देखता है। मनाडो कहता है उन्हें अभी यहाँ रुकना चाहिए और वो खुद वहाँ से जाकर टीचर को यहाँ लेकर आएगा, मगर गो टीम के अलग होने पर राजी नहीं होता। वो अपना बैग मनाडो को देता है और फातिमा को उठाने लगता है। फातिमा काफी ऑकवर्ड होती है, मगर गो उससे बोलता है ये सब उसके भले के लिए है। फातिमा मान जाती है और गो उसे उठा कर चलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो फिनिश लाइन तक पहुँच जाते हैं। भले ही वो आखिरी में पहुँचे थे, लेकिन वो सब खुश थे। रात को फातिमा और यूनी एक दूसरे से बात कर रही थी। फातिमा यूनी से कहती है वो उसे कभी छोड़ेगी तो नहीं, जिस पर यूनी उसे कहती है वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। दरअसल सूको और यूनी को उस दिन बात करता हुआ देखकर फातिमा को लगा शायद यूनी उससे दोस्ती तोड़ने वाली है, लेकिन यूनी के कहने पर फातिमा को काफी अच्छा लगता है। जब सुबह होने वाली थी, फातिमा गो को बाहर देखती है और उसके पास चली जाती है और पूछती है वो इतनी सुबह बाहर क्या कर रहा है। गो उसे कहता है वो सूरज को निकलते हुए देखना चाहता था। गो फातिमा को अपनी जैकेट देता है ताकि उसे ठंड न लगे। फातिमा इस पलों को सबके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए वो बाकी के मेंबर को भी वहाँ बुला लाती है। वो सभी सूरज को निकलते हुए देखते हैं। उन सब के लिए ये एक अच्छा पल था, क्योंकि इसके बाद उनका सेकंड ईयर स्कूल शुरू होने वाला था। फातिमा के लिए ये पल काफी स्पेशल था, क्योंकि इसके बाद वो अपने जिंदगी के नए चैप्टर को शुरू करने वाली थी। अगले दिन फातिमा और गो दोनों स्टेशन पहुँच जाते हैं। जब गो वहाँ से चला जाता है, तब फातिमा को यूनी का मैसेज आता है जो बताती है उसने मनाडो को माफ कर दिया। वो ये भी बताती है वो गो को पसंद करती है। अगले दिन स्कूल जाते हुए फातिमा अब भी यूनी के मैसेज के बारे में सोच रही थी। स्कूल जाकर वो यूनी से मिलती है। यूनी उससे पूछती है क्या वो गो को पसंद करती है, जिस पर फातिमा तुरंत ना का जवाब देती है। इस पर यूनी काफी खुश होती है। लंच ब्रेक में यूनी गो के बारे में बहुत कुछ पूछती है। उसकी पसंद नापसंद वो सब कुछ जानना चाहती थी। उनके साथ सूको भी बैठी थी। फातिमा बताती है पहले तो उसकी हाइट काफी छोटी हुआ करती थी और आवाज भी काफी सॉफ्ट, मगर वो अब काफी बदल चुका है। वो कूल बनने और दिखने की कोशिश करता है। अभी वो ये बातें कर रही थी, तभी वहाँ गो आ जाता है, जो प्यार से फातिमा की गर्दन घुमाता है और बोलता है अब बताओ मैं कितना कूल हूँ। इसके बाद वो पास में बैठ जाता है। गो के ऐसा करने से मनाडो फिर से उससे बहस करने लगता है। वो कहता है उसे लड़कियों के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। ये बातें करते हुए वो सूको की तरफ देख रहा था। तब हमें पता चलता है मनाडो सूको को पसंद करता है। तब गो उसे बोलता है कब से तुम्हें लड़कियों की फिक्र होने लगी, तुम तो डर्टी मैगजीन पढ़ते हो। ये सुनकर तो मनाडो की हालत ही खराब हो जाती है। वो इन सब को मना करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सूको बोलती है मनाडो जो भी करता हो उससे मुझे कोई फर्क
नहीं पड़ता। वो सभी मनाडो पे हंसने लगते। टीचर गो और फातुबा को उनके ट्रेनिंग रिपोर्ट सबमिट करने को बोलते हैं। स्कूल के बाद वो दोनों रिपोर्ट बनाते हैं। फातुबा काफी नर्वस थी। वो रिपोर्ट लिखने के बजाय वो गो की उंगलियां, बाल और आंखें ही देखी जा रही थी। गो उसे ऐसा करते देखकर डांटने लगता है और बोलता है उसे जल्दी जल्दी लिखना चाहिए। वो उसकी रिपोर्ट बनाने में मदद करने लगता है। तभी वहाँ पर टनाका आता है और बताता है वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। जब वो दोनों रिपोर्ट बना दें, वो उसे टेबल पर रख दे। टनाका जाते हुए नोटिस करता है गो के पेट पर कुछ चिपका हुआ है। वो समझ गया था ये मनाडो ने किया है। वो फातुबा को उस स्टेट को निकालने को बोलता है। फातुबा फिर से उसकी गर्दन को देखने लगती है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस पर फातुबा हड़बड़ा जाती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो उसे याद दिलाता है वो कब कब ऐसा कर चुकी है। जंगल में जब उसने उसे उठाया लुका छुपी खेलते हुए, और तब जब उन्हें अपॉलजी लेटर लिखना था। ये सुनकर फातुबा थोड़ी नर्वस होती है। रिपोर्ट बनाने के बाद वो दोनों रिपोर्ट को सबमिट करने जाने लगते हैं। फातुबा सोचती है उसे अकेले ही काम करना चाहिए। अगर वो ज्यादा देर गो के साथ रुकी तो उसे उससे दोबारा मोहब्बत हो जाएगी। तब वो यूनी और उसकी फीलिंग के बारे में सोचती है। उसे लगता था तब तक गो भी अपने घर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। गो उसका इंतजार करता है और वो दोनों एक साथ घर जाते हैं। मगर ये सभी कुछ फातुबा को हैरतजनक लगता था। वो सारे रास्ते यही सोचती रही क्या उसे गो से दोबारा मोहब्बत करनी चाहिए या फिर यूनी की फीलिंग का ख्याल रखना चाहिए। तब उसे एक आइडिया आता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद वो गो से बोलती है उसे अपना सामान जो वो स्कूल में भूल गई है उसे लेकर आना है। ये कहते ही वो ट्रेन से उतर जाती है। उसका आइडिया ये था अगर गो भी ट्रेन से उतर गया तो वो दोबारा से गो से मोहब्बत करने लगेगी। अगर वो वहाँ से चला गया तो वो ऐसा नहीं करेगी। तब वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ट्रेन वहाँ से चली जाती है। फातुबा अपनी आंखें खोलती है तो देखती है गो उसके सामने ही खड़ा है। फिर वो गो को बताती है उसे स्कूल में कुछ भी नहीं लेने जाना था। ये सुनकर गो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर फातुबा ने ऐसा किया क्यों। वो फातुबा से कहता है क्या उसकी तबीयत खराब है। तब फातुबा कहती है शायद उसकी तबीयत खराब है। तो गो उसके लिए पानी की बोतल खरीदता है। फातुबा पानी पीती है। फिर गो पानी की बोतल लेता है और पानी पीने लगता है। फातुबा के लिए ये एक किस की तरह था। वो काफी नर्वस हो रही थी। गो उसकी मुंह लगाई बोतल से पानी पीने वाला है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो बोतल को अपने मुंह से दूर रखते हुए पानी पीता है, क्योंकि उसे ऐसा करना पसंद नहीं था। वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन फातुबा को कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए वो गो को बाय बोलती है और खुद शॉपिंग करने चली जाती है। वो फैसला कर चुकी थी वो गो से मोहब्बत करेगी, लेकिन वो सोचती है वो ये सब यूनी को कैसे बताएगी। वो घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी मिडिल स्कूल दोस्त आयुमी मिलती है, लेकिन फातुबा उसे देखकर खुश नहीं होती। वो दोनों पार्क में चले जाते हैं। दरअसल मिडिल स्कूल में जब फातुबा से कोई भी बात नहीं करता था और सभी उससे दूर रहते थे, तो सिर्फ आयुमी ही थी जो उससे बात करती थी। आयुमी को सभी लड़कियां फातुबा से दूर रहने को बोलती थी, मगर फातुबा का साथ वो नहीं छोड़ती थी। लेकिन एक दिन मायूमी ने उससे बात करना बंद कर दिया। फातुबा उसकी नाराजगी की वजह नहीं जान पाती और न ही उसने जानने की कोशिश की। इस तरह उन दोनों की दोस्ती टूट गई। तब आयुमी उसे बताती। आयुमी ने सुना फातुबा और उसके क्रश नाटू को पसंद करती है। फातुबा से वो सब कंफर्म करना चाहती थी, लेकिन उसने फातुबा को नाटू की तरफ देखते हुए उसे देख लिया और उसे कंफर्म हो गया कि सच में फातुबा नाटू को पसंद करती है। फिर फातुबा उसे बताती है वो नाटू को नहीं बल्कि नाटू के दोस्त गो को पसंद करती है। और जब गो ने स्कूल आना बंद कर दिया तो रोजाना वो गो के बारे में पूछने जाया करती थी, और इसी गलतफहमी की वजह से आयुमी को लगा कि फातुबा उसे धोखा दे रही है। आयुमी को अफसोस था वो वाला टाइम दोबारा तो नहीं ला सकती, लेकिन वो फिर भी फातुबा से माफी मांगती है। फातुबा उसे माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो सोचती है एक इंसान से मोहब्बत करने से तो दोस्ती इसी तरह टूट जाती है, लेकिन अब वो गो से अपने फीलिंग नहीं छुपा सकती थी और ना ही यूनी को धोखा दे सकती थी, इसलिए वो इस बारे में यूनी को बताने वाली थी। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फातुबा ऐसा नहीं कर पाती। वो यूनी को इग्नोर करने लगती है, जिससे यूनी को ऐसा लगने लगता है
शायद उसने कुछ गलत कर दिया है। फातिमा बाहर बैठी सोच रही थी आखिर वो कैसे करे। फिर वो फैसला करती है वो यूनी को कुछ नहीं बताएगी, बस इस बात को सीक्रेट रखेगी। तभी वहाँ गो आता है। दरअसल वो टनाका से छुप रहा था, जो उसे आज रात अपने घर खाना खाने पे बुलाना चाहता था। जब टनाका वहाँ से चला जाता है तो गो फातिमा को बताता है यूनी उसे ढूंढ रही है। फिर फातिमा को एहसास होता है यूनी जैसी दोस्त उसके लिए कीमती तोहफा है और वो अपने इस दोस्त को सब कुछ बता देगी। इसके बाद फैसला यूनी पर होगा, चाहे वो उसके साथ दोस्ती रखे और चाहे दोस्ती तोड़ दे। फातिमा यूनी को डोनट शॉप पे चलने को बोलती है, मगर ना जाने क्यों यूनी सूखो को भी बुला लेती है। फातिमा ऐसा तो चाहती नहीं थी, लेकिन फिर वो फैसला करती है अब जो भी हो जाए उसे सभी रुकावटों के बावजूद यूनी को हर हाल में अपने दिल की बात बतानी होगी। वो तीनों डोनट शॉप चले जाते हैं, जहाँ फातिमा यूनी को सभी कुछ बता देती है। लेकिन इससे यूनी को बुरा नहीं लगता, बल्कि उसका ख्याल था फातिमा और गो काफी अरसे से दोस्त हैं, इसलिए शायद वो फातिमा को ही चूज करेगा। वो सोचती है वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए काफी सारी लड़कियां उससे शादी करना चाहती है। फातिमा सोचती है अगर ये सब इतना आसान ही था तो उसने पहले ही क्यों नहीं किया। यूनी बाथरूम जाने का बहाना मारती है, लेकिन वो बाथरूम में रोने लगती है। यूनी को लगता था फातिमा एक अच्छी लड़की है और इसलिए उसने सब कुछ बता दिया। यूनी के वापस आने के बाद फातिमा और सू को नोटिस करते यूनी की आंखें लाल है और शायद वो रो रही थी, मगर वो इस बात का इजहार नहीं करती। यूनी कहती है उनमें से जो कोई भी सू को जीतने में कामयाब होगा वो उसका होगा और जो भी हारेगा वो दोस्ती नहीं तोड़ेगा। इस बात पे दोनों मान जाती हैं। फिर सू को बोलती है वो टनाका को पसंद करती है। यह सुन के फातिमा को झटका लगता है, मगर यूनी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। फातिमा समझ जाती है शायद यूनी को ये सब पता था। तब सू को बोलती है वो नहीं चाहती थी इस बारे में किसी को भी पता चले, लेकिन एक दिन यूनी उसकी सब बातें सुन लेती है। सू को बताती है वो कभी भी किसी के साथ हैंग आउट नहीं करती और वो पहली बार हम उम्र लड़कियों के साथ बाहर आई है। जाते वक्त सू को उन दोनों को बताती है लड़कों की चॉइस काफी बुरी होती है। जब फातिमा घर जाने लगती है तो रास्ते में उसे गो दिखता है। वो सोचती है वो अपने फीलिंग का इजहार कर देगी। वो पास जाती है तो देखती है वो एक बिल्ली को खिला रहा था। पिछली बार जब वो यहाँ आया था ये बिल्ली काफी ठीक थी, मगर इस बार ये काफी कमजोर हो गई है। फातिमा गो को बिल्ली को घर ले जाने को बोलती है, क्योंकि गो को उसकी बहुत फिक्र थी। फिर वो कहता है चीजों की फिक्र करने में आपकी बहुत सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फातिमा उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फातिमा फ्रस्ट्रेट होती है और वो उसका पीछा करने लगती है। फातिमा देखती है बहुत सारे लड़के बस उसी की तरफ देख रहे हैं, मगर वो उन्हें इग्नोर करके गो का पीछा करती है और वो देखती है गो अपने से बड़े लड़कों के साथ बैठे बातें कर रहा है। फातिमा से रहा नहीं जाता, वो गो के पास चली जाती है। वो उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। उसका ख्याल था फातिमा को वहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर फातिमा बहाना बनाती है। वो कहती है वो यहाँ इसलिए आई है ताकि गो अपने एग्जाम पर ध्यान दे सके, जिसका मतलब था वो उसे लेने आई है। गो के दोस्त फातिमा के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं, जिस पर गो को गुस्सा आता है। वो वहाँ से चला जाता है। फातिमा को वो स्टेशन की तरफ जाने को बोलता है, मगर फातिमा उसकी बात नहीं मानती और उसके पीछे चली जाती है। वो दोनों ड्रिंक खरीदते हैं और दरिया के किनारे ड्रिंक पीने लगते हैं। फातिमा गो से पूछती है क्या वो उन लड़कों के साथ मिलकर ड्रिंक और स्मोकिंग भी करता है, लेकिन वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ उन लड़कों के साथ घूमता है। फातिमा बताती है उसे उन लड़कों से बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो फातिमा और उसके दोस्तों से बात करता है। गो उसे उसके काम से काम रखने को बोलता है। फातिमा कहती है वो जानती है वो उसे पसंद नहीं करता और ना ही वो कभी उसे नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर गो फातिमा के ऊपर आ जाता है और बोलता है वो एक आदमी के पावर को अंडर एस्टिमेट कर रही है। लड़कियां ज्यादातर कमजोर, नरम और नाजुक होती है, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए उनके साथ क्या क्या हो सकता है। गो फातिमा से बोलता है उसे शुक्र करना चाहिए उसका पाला गो से पड़ा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद फातिमा के साथ अब तक कुछ बुरा हो चुका होता। फातिमा ये सुनकर रोने लगती है। गो इसके लिए उससे माफी मांगता है। अगले दिन फातिमा यूनी को गो के बारे में बताती है, किस तरह वो अपने से बड़े लड़कों के साथ घूमता है। सू को भी उन्हें बताती है कुछ दिन पहले टनाका और गो की बातों को उसने सुना तो उसे पता चला गो अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, और यही असल में सबसे खराब बात थी, क्योंकि इस तरह वो काफी पीछे रह जाएगा। फातिमा और यूनी सोचने लगती है आखिर वो कैसे इन सब में गो की मदद कर सकती है। लंच ब्रेक के बाद होने वाले क्लास में फातिमा गो की तरफ
भी देखे जा रही थी। गो उसे घूरने की वजह पूछता है तो फातिमा बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है। गो उसे कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें मेरी तरफ देखते हुए पकड़ लिया था। वो दोनों इशारों में बात ही कर रहे थे, तभी टीचर उन्हें देख लेता है। टीचर से सॉरी बोलने के बाद उन दोनों को दोबारा से क्लास में बैठने दिया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद गो फातिमा के पास आता है और पूछता है आज तुम अलग क्यों दिख रही हो। फातिमा बताती है उसने खूबसूरत दिखने के लिए थोड़ा मेकअप किया है। गो जाने से पहले उसकी लिपस्टिक को साफ कर देता है और बोलता है तुम पे अच्छा नहीं लगता ये। उसे ऐसा करता हुआ यूनी भी देख लेती है। गो मनाडो के साथ कहीं जा रहा था, तभी गो के एडवांस क्लास के 2 स्टूडेंट उससे मिलने आते हैं। असल में वो उसे बुली करने आए थे। वो बोलते हैं पढ़ाई न करने की वजह से गो एडवांस क्लास से ड्रॉप आउट तो हो चुका। अब उन्हें लगता था टनाका ने गो में थोड़ा अकल डाल दिया होगा। मनाडो उन लड़कों को डरा के वहाँ से भगा देता है। इधर बेंच पर बैठी यूनी सोच रही थी आखिर गो ने फातिमा की लिपस्टिक साफ क्यों की। तब वहाँ टनाका भी आ जाता है और यूनी से पूछता है वो क्यों परेशान है। सच बात तो यूनी नहीं बताती, लेकिन फिर वो कहती है वो गो के ना पढ़ने की वजह से परेशान है। टनाका उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है उसे खुशी है वो उसके बारे में इतना सोचती है। दरअसल गो अपने भाई पर बहुत ज्यादा रिलाय करता था, लेकिन तभी उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई और उसने अपने भाई पर रिलाय करना छोड़ दिया। अब वो अपने काम खुद करना चाहता था, इसलिए टनाका उसके सभी दोस्तों को शुक्रिया बोलना चाहता था, क्योंकि यही वक्त होता है जब दोस्त के काम आते हैं। यूनी फातिमा से मिलकर सोचती है आखिर वो सभी गो की मदद कैसे कर सकते हैं। शनिवार को वो सभी गो के पास जाने का फैसला करते हैं। मनाडो कॉल करके गो को बताता है वो सब उसकी तरफ ही आ रहे हैं। गो पहले तो इसे मजाक समझता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है शायद वो सच बोल रहा था। वो भाग के दरवाजा बंद करने जाता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और सारे लोग उसके घर के बाहर ही खड़े थे। अंदर आने के बाद वो सभी गो को पढ़ने को बोलते हैं, मगर गो को कोई परवाह नहीं थी। वो सोने लगता है। फातिमा और यूनी के काफी बोलने पर गो मान जाता है और उनके साथ आके बैठता है। वो सभी कुछ खाने के बारे में सोचते हैं। यूनी जूस की एक बोतल निकालती है और गो गिलास लेने नीचे जाता है। उसकी मदद करने के लिए वो उसके पीछे नीचे आती है। वो गो से पूछना चाहते थे क्या वो वाकई में फातिमा को पसंद करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। गिलास साफ करते समय यूनी से कुछ आलू गिर जाते हैं, जिन्हें उठाते हुए वो कुछ अजीब देखती है। इधर उन दोनों को गए काफी देर हो गई थी, इसलिए फातिमा भी नीचे आ जाती है ताकि वो जान सके क्या उन्हें और मदद की जरूरत है। तब वो गो और यूनी को एक अंधेरे कमरे से निकलते हुए देखती है। गो कोई बात नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। जब फातिमा यूनी से इस बारे में पूछती है तो यूनी भी उसे कुछ नहीं बताती और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। फातिमा को ये सब अजीब लगता है। पढ़ते हुए वो सारा टाइम इसी बारे में सोचती रही। उसे लगता है उन दोनों में से किसी एक ने अपनी फीलिंग इजहार कर दी है, क्योंकि सारा टाइम यूनी भी फातिमा को इग्नोर किए जा रही थी। मनाडो का गणित बहुत अच्छा था, इसलिए वो इस बात से खुश था। उसके समझाए गए सवालों को गो बहुत अच्छे से समझ रहा है। मनाडो गो से पूछता है अगर वो पढ़ाई में इतना अच्छा है तो उसका पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया। तब गो उसे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस उसे पढ़ने की अब जरूरत नहीं। सब पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों, मगर गो उन्हें कुछ नहीं बताता। वो सभी अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं और घर जाने लगते हैं, लेकिन फातिमा अब भी जानना चाहते थे आखिर गो और यूनी के बीच में क्या हुआ। इसलिए वो वापस उसके घर जाती है, मगर गो कहीं और जाने के लिए तैयार हो रहा था। फातिमा को देखकर वो रुक जाता है और कहता है उसके पास थोड़ा टाइम है, फातिमा जो बात करना चाहती है वो कर सकती है। फातिमा पानी पीती है और झिझकते झिझकते उससे वो बातें पूछती है। वो उसे उसी कमरे में ले जाता है जहाँ उसकी मम्मी की तस्वीर थी। यूनी भी ऐसे ही इसी तरह हैरान हो गई थी। फातिमा बाहर आकर रोने लगती है क्योंकि उसने यूनी और गो के बारे में गलत सोचा। फातिमा समझ जाती है यूनी ने इस बारे में उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो गो की परमिशन के बगैर ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। गो उसे तसल्ली देते हुए कहता है तुम बहुत रोती हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। फातिमा गो से कहती है वो स्कूल को कभी मत छोड़े क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी उन दोनों को टनाका देख लेता है। गो कहता है वो तो बस फातिमा को तसल्ली दे रहा था। टनाका गो को थोड़ी देर रुकने को बोलता है क्योंकि वो खाना बनाने वाला था, लेकिन गो की पार्ट टाइम जॉब थी, इसलिए वो ये कहते हुए जाता है टनाका फातिमा को उसके घर छोड़ दे। फातिमा गो और उसके भाई की दूरी को महसूस करती है तो टनाका उसको वो सब बताता है
कि किस तरह कुछ साल पहले जब उनके फैमिली का डिवोर्स हुआ तो गो को उनकी मम्मी के और टनाका को उनके पिता के साथ रहना पड़ा। लेकिन उनकी मम्मी को लंग्स की बीमारी हो गई जिनके उनके पास सिर्फ 6 महीने थे और गो अपनी मम्मी को अकेले ही देखता था। क्योंकि टनाका जॉब करता था इसलिए छुट्टी में ही अपनी मम्मी से मिल पाता था। टनाका कहता है गो सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि टनाका ने सारा बर्डन गो पे फेंक दिया। फिर टनाका फातिमा को कहता है मुझे यकीन है तुम गो को सही करने में कुछ न कुछ जरूर करोगी। फातिमा सोचती है शायद यही वजह है गो ने इसलिए उस दिन कहा किसी की फिक्र करने में आपकी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है और शायद इसलिए गो का बिहेव बिल्कुल बदल गया है। अगले दिन स्कूल की छत पर फातिमा यूनी से मिलती है। वो उसे सॉरी बोलती है क्योंकि कल उसने उसके बारे में गलत सोचा। तब यूनी उसे बताती है सिर्फ गो की मम्मी की वजह थी इसलिए वो फातिमा को नहीं बताई और एक वजह ये भी थी वो गो के सारे राज सिर्फ अपने पास ही रखना चाहती थी। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। क्लासरूम में मनाडो अगले सेशन के बारे में गो को बताता है। ये सुनकर गो का मूड ही ऑफ हो जाता है क्योंकि वो अभी पिछले सेशन को ही नहीं भूला था। वो सभी लाइब्रेरी जाते हैं लेकिन गो वहाँ से बहाना लगाकर भाग गया था। वो सभी उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं और फैसला करते हैं वो अगली बार अपने साथ धोखा नहीं होने देंगे। स्कूल खत्म होने के बाद फातिमा गो के घर जाती है लेकिन दरवाजा टनाका खोलता है और कहता है गो अभी तक घर नहीं आया। ये सुनकर फातिमा वहाँ से चली जाती है और वो उसी जगह जाती है जहाँ गो उसे मिला था। वो देखती है गो वहीं पर था। वो दोनों वॉक करते हैं। तब फातिमा कहती है वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपने साथ इतना बुरा ना करे। गो कहता है उसे समझ नहीं आ रहा वो सभी उसकी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। अपनी माँ को मौत का इंतजार करता हुआ देखना एक ऐसी बात है जिसे फातिमा नहीं समझ सकती। यह सुनकर फातिमा को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती गो को गले लगाने के चक्कर में नीचे गिरा देती है। वो गो से सॉरी बोलती है तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए इसके लिए तुम्हें बड़े स्टेप लेने की जरूरत नहीं बल्कि तुम छोटी छोटी खुशियाँ को उन लोगों के साथ मना सकते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं। ये सुनकर फातिमा को गो गले लगा लेता है। दरअसल वो काफी समय से चाहता था कोई उसके खुशियों को जीने की इजाजत दे। फातिमा पीछे हटने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे और टाइट अपने गले लगा लेता है। यह सब कुछ फातिमा के लिए काफी ऑकवर्ड था। वो सोचती है शायद उसे अपनी फीलिंग का इजहार कर देना चाहिए लेकिन तभी भूख की वजह से उसके पेट से आवाज आने लगती है। गो कहीं से कुछ खाने का फैसला करता है लेकिन तब फातिमा को याद आता है घर पर टनाका गो का इंतजार कर रहा है। वो गो को घर जाने को बोलती है लेकिन गो ऐसा नहीं चाहता था। फातिमा उसे बताती है टनाका अपने किए पर शर्मिंदा है क्योंकि वो इस वक्त अपने भाई के पास मौजूद नहीं था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गो फातिमा से बोलता है वो जानता है उसमें उसका भाई का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर फातिमा को खुशी होती है। तब वो उसे कहती है वो ये सब अपने भाई को भी कहे क्योंकि इससे टनाका को काफी अच्छा महसूस होगा। घर जाने पर टनाका गो को अपने साथ खाना खाने को बोलता है लेकिन गो कुछ बोले बगैर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जब उन दोनों के पिता घर आते हैं तो गो खुद ही नीचे उनके साथ खाना खाने आ जाता है। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने लगते हैं। उनके पिता बोलते हैं आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन खाना खाने से पहले टनाका रोने लगता है क्योंकि उसे लगता था उसने अपने भाई को नाराज किया। जिस पर गो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गो कहता है जब मम्मी उसे खाने के लिए बुलाती थी तो वो बोलता था वो पढ़ाई पूरी करके खाना खाएगा। उसे इस बात का अफसोस था वो मॉम के साथ मेमोरीज नहीं बना पाया। यही वजह थी वो किसी के साथ खुशी का टाइम नहीं बिताना चाहता था और ना ही पढ़ाई में दिलचस्पी लेना चाहता था। लेकिन ये मसला आज हल हो गया। वह तीनों एक साथ खाना खा के बहुत खुश होते हैं। अगले दिन फातिमा को काफी अजीब महसूस हो रहा था। वो सोच रही थी कल रात वाले इंसिडेंट के बाद वो गो को कैसे फेस करेगी। तभी गो क्लासरूम में आता है। फातिमा देखती है आज गो भी उससे शर्मा रहा है। ये देखकर फातिमा को काफी अजीब लगता है। तब मनाडो गो के पास आता है और कल वाली पढ़ाई से भागने पर उसे डांटने लगता है जिस पर गो उसे बोलता है क्या आज वो पढ़ाई कर सकते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। वो सब दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं और जब कुछ दिन बाद रिजल्ट अनाउंस होता है तो पता चलता है गो ने उन सभी से काफी अच्छे नंबर लाए। वो इस बात पे उदास तो होते हैं लेकिन इसके बाद उनकी समर वेकेशन होने वाली थी और यही सोचकर वो अब बहुत एक्साइटेड थे। वेकेशन शुरू हो जाती है। वो सब शाम को फायरवर्क देखने का प्लान करते हैं। यूनी अपना चांस कोई मिस नहीं करना चाहती थी इसलिए वो क्यूट सा युगांडा ड्रेस पहनती है। जब वो शाम को वहाँ पहुँचती है तो सुको और फातिमा उसे देखकर हैरान रह जाती है बल्कि फातिमा तो जलन भी महसूस करती है क्योंकि यूनी युगांडा ड्रेस में काफी क्यूट लग रही थी। तभी वहाँ गो और मनाडो भी आ जाते हैं। वो भी यूनी को हैरत से देखने लगते हैं। गो यूनी की तारीफ करता है और ये देखकर फातिमा फिर से जलन होने लगती है। यूनी
यूनी फातिमा को कहती है वो आज गो के साथ रहेगी और वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो गो को अपनी फीलिंग बता सके। सभी फेस्टिवल में बहुत एंजॉय करते हैं और खाना पीना खाते हैं, लेकिन अभी फायरवर्क होने में कुछ ही देर बाकी थी, इसलिए गो डिसाइड करता है वो खाने के लिए कुछ और लेके आएगा। उसके साथ यूनी भी जाती है, लेकिन वापस आते समय यूनी को चलने में काफी मुश्किल होती है, तो वो अपने पाँव में बैंडेज लगाने लगती है, लेकिन वो अपने युगांडा ड्रेस की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। ये बात गो भी नोटिस करता है और मनाडो को फोन करके बताता है यूनी सही से नहीं चल पा रही, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। वो यूनी की बैंडेज करने में उसकी हेल्प करता है। यूनी गो की तरफ देखती है और सोचती है कि वो आज हर हाल में गो को अपनी फीलिंग बता देगी, क्योंकि उसने अगर नहीं किया तो शायद उसे फिर कभी मौका न मिले। फायरवर्क शुरू होने के बाद यूनी गो को अपनी फीलिंग बताती है, लेकिन ये सुनकर गो काफी हैरान होता है। गो यूनी को मना कर देता है। वो कहता है वो यूनी के बारे में ऐसा नहीं सोचता। ये सुनकर यूनी को बहुत दुख होता है। तभी फातिमा वहाँ पर भागते हुए आती है, क्योंकि जब मनाडो ने उसे यूनी के बारे में बताया तब उसे यूनी की बहुत फिक्र हुई। अपने फिक्रमंद दोस्त को देखकर यूनी अपने दिल टूटने वाली बात भूल जाती है। वो खुशी खुशी फातिमा को बताती है वो बिल्कुल ठीक है। फायरवर्क रुकने के बाद वो सभी अपने घर जाने लगते हैं। फातिमा गो के साथ घर जा रही थी और सोच रही थी यूनी और गो ने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया, शायद उन दोनों में से एक ने अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया होगा। ये सोचकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रास्ते में उसे उसी समर फेस्टिवल का पोस्टर दिखाई देता है, जिसको उसने गो के साथ 3 साल पहले प्लान किया था। गो उससे उस फेस्टिवल में जाने के बारे में पूछता है। फातिमा उससे कहती है क्या सिर्फ वो दोनों ही जाएंगे, जिस पर गो कहता है बिल्कुल। फातिमा फौरन मान जाती है। फातिमा बताती है वो भी कल युगांडा ड्रेस पहन के आएगी, जिस पर गो हंसने लगता है और कहता है फिर तो वो बहुत बुरी लगेगी। लेकिन इस बार फातिमा को गो की ये बात बुरी नहीं लगती। उसे हंसता हुआ देखकर वो खुद भी हंसने लगती है। जब कुछ देर बाद उन दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे, फातिमा गो को रोकती है और बोलती है उसका अभी घर जाने का दिल नहीं है। गो उसे अपने तरफ खींचता है और बताता है तुम्हें कभी भी किसी लड़के के साथ इतना समय नहीं बिताना चाहिए। फातिमा बताती है उसको लगता है वो गो के साथ बिल्कुल सेफ है। इससे पहले वो दोनों एक दूसरे से और बातें करते, तभी गो पीछे हटता है और फातिमा को घर जाने को बोलता है। वो फातिमा को उसके घर छोड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर आने के बाद फातिमा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार गो के बारे में सोच रही थी। वो फैसला करती है कल समर फेस्टिवल में वो गो को अपने फीलिंग के बारे में हर हाल में बता देगी। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मेरी इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना।